हेलो बच्चों, इट्स अनुराधा मैम हियर। आज हम कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का फोर्थ पार्ट, वाई डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखो, अब तक 3 वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप स्टार्टिंग से ही चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। An argument broke out in Madam Lindo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy. देखो, मैडम की क्लास में एक बहस छिड़ गई। मैम ने अभी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी ये प्रीवियस सेक्शन में चैप्टर कंप्लीट किया था और उन्होंने बच्चों से पूछा कि इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या वो सोचते हैं डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एवरीवन हैड समथिंग टू से, तो हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है यहाँ पर। तो आपस में बच्चे बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। देखो, हम देखते हैं कैसे बच्चे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला बच्चा है योलांदा। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. We read in previous chapter that all over the world people want democracy. वो बच्चा कह रहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पूरे संसार में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। कंट्रीज़ दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। जो कंट्रीज़ पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे वो अब डेमोक्रेटिक बन रहे हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के बारे में जो भी ग्रेट पीपल थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इज़न्ट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। तो क्या उनकी बातें सुनकर के ये क्लियर नहीं है कि डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट है। डू वी नीड टू डिबेट दिस, तो हमें डिबेट करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दूसरा बच्चा आता है टेंकिनी। टेंकिनी क्या कहता है, बट लिंडो मैम हैड सैड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें कोई भी चीज़ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि वो फेमस है या फिर वो चीज़ हर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल, इट इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरीवन। Isn't it possible that everyone is following a wrong path? तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हर कोई एक गलत पाथ को फॉलो कर रहा है। तो जेनी कहती है येस इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ। What has democracy brought to our country? तो बच्चा कहता है देखो, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये गलत रास्ता है। आखिर डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को दिया क्या है। More than half a century of democracy and there is so much poverty in the country. देखो, हमारे देश में डेमोक्रेसी आए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो अगला बच्चा रिबियांग आता है, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गोट टू डू विद इट। लेकिन इसमें डेमोक्रेसी क्या करेगी। अगर गरीबी है तो इसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है। डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी। तो बच्चा कह रहा है कि क्या हमारे पास गरीबी इसलिए है कि हम डेमोक्रेटिक हैं या फिर डेमोक्रेटिक होने के बावजूद हमारे पास गरीबी है। क्लियर। तो जेनी कहता है व्हाट एवर हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। द पॉइंट इज़ दैट दिस कैन नॉट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो बच्चा कहता है कि देखो, ये पॉइंट है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट केओस। केओस क्या होता है। केओस का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी। तो वो कहता है डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, अराजकता फैली होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, यानी हमें स्टेबल सरकार नहीं मिलती है, हर जगह करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, और हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या होती है, ढोंग, पाखंडता, उसे कहते हैं हिपोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ फुल ऑफ केओस, इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्स। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री, तो कंट्री का ध्यान कौन रखता है, किसको पड़ी है कंट्री की चिंता करने की। अगला बच्चा आता है पोइमॉन। पोइमॉन कहता है सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड।
इसके बजाय क्या करना चाहिए? गो बैक टू ब्रिटिश रूल, क्या हम दोबारा से ब्रिटिश रूल पर चले जाएं? इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, और किंग को इनवाइट करें कि इस कंट्री पर राज करो। फिर अगला बच्चा कहता है, जिस बच्चे का नाम है रोज़, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। इस कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की रिक्वायरमेंट है, समवन हु डज़ नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट। ऐसा लीडर जिसको पार्लियामेंट और इलेक्शन के बारे में कोई बॉदरेशन ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर, और सारी पावर एक ही लीडर को दे देनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज़ नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, और वह अकेला पर्सन ही सारे वो काम करेगा जो कंट्री के इंटरेस्ट में होंगे। दैट अलोन, अकेला ही करप्शन और पॉवर्टी इस देश से हटा देगा। समवन शाउटेड, इसी बीच में कोई बच्चा चिल्लाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। वो बच्चा कहता है इसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। अगर हमारा राज किसी एक इंसान के हाथ में चला जाएगा तो वो होगी डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगला बच्चा हो ही जुड़ता है, व्हाट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दिस पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। क्या होगा अगर वो पर्सन सारी पावर अपने और अपने परिवार के लिए यूज़ करना शुरू कर देगा? व्हाट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ, और अगर वो खुद भी करप्ट है तो क्या करेंगे? तो रोज़ कहता है, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट और सिंसियर लीडर के बारे में है। तो अगला बच्चा हो ही कहता है, बट दैट इज़ नॉट फेयर, लेकिन ये सही नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद अ आइडियल डिक्टेटरशिप। तुम एक रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हो, ये सही नहीं है। वी शुड कंपेयर आइडियल विद एन आइडियल एंड रियल विद द रियल। हमें डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी से कंपेयर करना चाहिए और डिक्टेटरशिप को डिक्टेटरशिप से। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। तुम चेक करो डिक्टेटर्स का जो रिकॉर्ड है रियल लाइफ में, दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। वो ज़्यादा करप्ट होते हैं, ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और ज़्यादा ब्रूटल। ब्रूटल क्या होते हैं? बहुत क्रूअल, बहुत निर्दयी जिसे बोलते हैं। तो जो ये डिक्टेटर्स होते हैं, ये इनके अंदर ब्रूटैलिटी भरी होती है। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। ये ऐसा है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। एंड व्हाट इज़ वर्स, और सबसे बुरी बात क्या है कि यू कैन नॉट इवन गेट रिड ऑफ देम, कि तुम्हें इनसे छुटकारा भी नहीं मिल सकता है। क्लियर? मैम लिंडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। मैम लिंडो इस डिस्कशन को बड़े इंटरेस्ट से सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन, अब वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। तो मैम कहती है कि मैं बड़ी खुश हुई कि तुम सारे इतने पैशनेटली आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। मुझे ये नहीं पता कौन सही है और कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, ये आपको डिसाइड करना है। बट आई फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन जो आपके दिमाग में आया, सब ने अपने मन की बात कही। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू, और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट। आपको ये बहुत बुरा लगता अगर किसी ने आपको बीच में रोक दिया होता या पनिशमेंट दी होती, जो भी कुछ आप बोल रहे हो उसके बारे में पनिशमेंट दी होती तो आपको बुरा लगता। Would you be able to do that in a country that is not democratic? तो क्या आप एक ऐसी कंट्री में जो नॉन डेमोक्रेटिक है उसमें ऐसे बोल पाते? इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? तो क्या डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है? यानी डेमोक्रेसी में आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, देखो कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। दिस कन्वर्जेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये वो आर्ग्यूमेंट्स है जो हम रूटीन में डेमोक्रेसी के खिलाफ सुनते रहते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। तो आओ अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं। अब देखो पहला पॉइंट क्या आता है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि जो डेमोक्रेसी में लीडर्स है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो इसका रिजल्ट होता है इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में पावर में आने के लिए हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं, तो ये एक पावर गेम है। देर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। सारी मॉरल वैल्यूज़ हम भूल जाते हैं जब हम पावर में आते हैं,
तो यहाँ पर स्कोप फॉर मोरालिटी नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। अब देखो, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, इसलिए डिसीजन में देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो गलत होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। देखो, डेमोक्रेसी एक कंपटीशन पर बेस्ड होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी यहाँ पर वोटिंग होती है और इसमें करप्शन होता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर दैम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम आदमी होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? और भी कोई अगर पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और आप जो सोच सकते हैं तो वो हमें बताइए। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जो डेमोक्रेसी पर अप्लाई होते हैं? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? और कौन से आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का मिसयूज़ करते हैं? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ? कौन से आर्ग्यूमेंट से आप एग्री करते हैं? क्लियर? क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब देखो, डेमोक्रेसी में कोई जादू का सोल्यूशन तो है नहीं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। इसने हमारे देश में पॉवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म नहीं किया है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे पार्ट्स में भी गरीबी है वो भी ख़त्म नहीं हुई है। डेमो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो ये विश्वास दिलाती है कि लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं देती है कि उनके डिसीजन अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। जो इंसान डिसीजन लेते हैं वो गलतियां भी करते हैं। इन्वॉल्विंग पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। और जब डिसीजन मेकिंग में लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे डिसीजन में देरी होती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी बात सही है कि डेमोक्रेसी में फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं लीडरशिप में, यानी लीडर बदलते रहते हैं। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कई बार क्या होता है कि जो डिसीजंस बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उनको रोक दिया जाता है और इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर अफेक्ट होता है। क्लियर? अब देखो, दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी मे नोट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन आर्ग्यूमेंट्स को देख कर के चाहे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन रियल लाइफ में हम फेस नहीं करते हैं। रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। रियल क्वेश्चन जो फेस करते हैं वो अलग होता है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम? तो रियल क्वेश्चन क्या है कि क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है? जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से क्या डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेयर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। चाइनाज फेमिन ऑफ 1958 to 61 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। चाइना में जो अकाल पड़ा था 1958 से 1961 तक, वो सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन था वर्ल्ड हिस्ट्री में। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। इस अकाल में 3 करोड़ लोग मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। उस समय इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन भी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चाइना के कंपैरिजन में वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया में ऐसा अकाल नहीं पड़ा था जैसा चाइना में पड़ा था। Economists think that this was a result of different government policy in two countries. अब देखो, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो रिज़ल्ट हुआ था चाइना में इतने लोग मरे थे, ये डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी का कारण था।
The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. अब देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने फूड की प्रॉब्लम सॉल्व की क्योंकि वहाँ पर पब्लिक नीड को रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि चाइना ने गवर्नमेंट को ऐसा नहीं किया. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा अकाल, ऐसा famine एक democratic country में कभी भी नहीं आया. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in that famine. अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, वहाँ भी अपोजिशन पार्टी होती और प्रेस वहाँ पर फ्री होती गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, तो इतने लोग उस फैमिन में नहीं मरते. This example brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government. इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है. डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू नीड ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये नीड ऑफ पीपल को रिस्पॉन्ड करती है, लोगों की जो ज़रूरत होती है उन्हें वो पूरा करती है. A non-democratic government may and can respond to people's need, but it all depends on the wishes of people who rule. ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कर सकती है, लोगों की डिमांड को पूरा कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है रूलर की विशेस पर. यानी जो वहाँ पर शासन कर रहा है, अगर वो चाहेगा तभी हो सकता है, ऐसा अदरवाइज नहीं हो सकता. इफ़ रूलर डू नॉट वांट, अगर रूलर्स नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल, तो वो लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं. A democracy requires that rulers have to attend to the need of people. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूलर्स को लोगों की नीड को अटेंड करना ही पड़ता है. A democratic government is a better form of government because it is more accountable form of government. ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये अच्छी सरकार इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये लोगों के प्रति जवाबदेही है. ठीक है, लोगों को जवाब देने पड़ते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, तो सरकार को जवाब देने पड़ते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो आंसरेबल नहीं होते हैं. क्लियर? There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. दूसरा कारण और भी है कि हम डेमोक्रेसी को क्यों कहते हैं कि ये अच्छे डिसीजन लेती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन और एंड डिस्कशन. डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है कंसल्टेशन और डिस्कशन पर. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग. जब भी कोई डिसीजन लेना होता है डेमोक्रेटिक डिसीजन, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और मीटिंग्स होती हैं. व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर्स मतलब जब लोग इकट्ठे होकर अपना दिमाग लगाते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स. तो वो एबल होते हैं कि अगर कोई पॉसिबल मिस्टेक होती है तो वो तुरंत उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं किसी भी डिसीजन में से. दिस टेक्स टाइम, इसमें टाइम तो लगता है, बट देयर इज़ बिग एडवांटेज ऑफ टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन. लेकिन अगर कोई डिसीजन इम्पॉर्टेंट है और हम टाइम लेकर के उसको राइट डिसीजन ले रहे हैं तो ये बहुत सही होता है. दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन. अब इस डिसीजन में क्या होता है कि जब भी कोई रैश डिसीजन आता है या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन आता है तो वो डेमोक्रेसी में हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन यानी जो फैसले लिए जाते हैं वो टाइम लेकर के अच्छे से सोच विचार करके किए जाते हैं. दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो डेमोक्रेसी में जो मेन पॉइंट आता है कि वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. क्लियर? दिस इज़ रिलेटेड टू थर्ड आर्ग्यूमेंट. ये थर्ड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स.
डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? ये एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिससे हम डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट से डील करते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं? मतभेद होते हैं आपस में, विचारों में उनमें क्लैशेस आते हैं, तो उनको डेमोक्रेसी कैसे डील करती है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। देखो, हर सोसाइटी में लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग उनके ओपिनियंस होते हैं। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। अब देखो, हमारे जैसी कंट्री में जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि वहाँ डिफरेंसेस भी बहुत शार्प होंगे। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर लोग अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग अलग उनके रिलीजन हैं, अलग अलग उनकी लैंग्वेज है, उनके रिलीजन अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। उनके प्रेफरेंसेस भी अलग अलग हैं और वर्ल्ड को देखने का नज़रिया भी अलग है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद अदर ग्रुप। एक ग्रुप के जो प्रेफरेंसेस हैं वो दूसरे ग्रुप को टकराव करते हैं, क्लैश आ जाता है वहाँ पर। हाउ डू वी रिजोल्व सच अ कन्फ्लिक्ट। अब जब देखो इस तरह के टकराव आपस में आते हैं, इस तरह के मतभेद आते हैं, तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करते हैं। द कन्फ्लिक्ट कैन बी सोल्व बाई ब्रूटल पावर। इस कन्फ्लिक्ट को हम ब्रूटल पावर से भी सोल्व कर सकते हैं। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब देखो, जो ग्रुप पावरफुल है वो अपनी टर्म्स दूसरे को बता देता है, और जो कमज़ोर ग्रुप है वो बेचारा ईजिली उनको एक्सेप्ट कर लेता है। बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजेंटमेंट शुरू हो जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे आपस में, एक दूसरे के मन में टकराव हो जाएगा और वहाँ पर अनहैप्पीनेस अराइज हो जाएगी। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग इन सच अ वे। अब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक पीसफुल रास्ता है। नो वन इज़ परमानेंट विनर एंड नो वन इज़ परमानेंट लूज़र। देखो, डेमोक्रेसी में ना ही तो कोई परमानेंट विनर होता है, ना ही कोई परमानेंट लूज़र होता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर वन अनदर पीसफुली। तो डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें डेमोक्रेसी ही पूरी कंट्री को एक साथ रखती है। These three arguments were about the effect of democracy on a quality of government and social life. ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, इनसे हमें पता लगता है कि कैसे डेमोक्रेसी ने क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पर इफेक्ट किया है। बट द स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट वो नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या करती है, बट इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीज़न। कि डेमोक्रेसी नागरिकों के लिए क्या करती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, अगर डेमोक्रेसी एक अच्छे डिसीजन वाली और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं लाती है, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न, क्योंकि डेमोक्रेसी सिटीज़न की डिग्निटी को बढ़ाती है। एज वे डिस्कस्ड अबोव, जैसा हमने डिस्कस किया है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये एकता के प्रिंसिपल, जो राजनीतिक एकता है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर? द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज़ सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड। अब देखो, डेमोक्रेसी में चाहे कोई कितना ही गरीब आदमी क्यों न हो और कितना ही कम से कम पढ़ा हुआ क्यों न हो, उसका भी वही स्टेटस है जो एक रिच पर्सन और एजुकेटेड पर्सन का है। यानी 1 पर्सन 1 वोट। एक आदमी चाहे पढ़ा लिखा है वो भी एक ही वोट डालेगा और अनपढ़ भी एक ही वोट डालेगा। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर।
यहाँ पर लोग रूलर के लिए काम नहीं करते हैं, दे आर द रूलर देमसेल्व्स, वो खुद ही अपने रूलर हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, जब वो गलतियाँ करते हैं तो वो अपनी गलतियों के लिए खुद ही जिम्मेवार होते हैं। Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. Finally, हम डेमोक्रेसी को अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बताते हैं क्योंकि ये हमें अलाउ करती है अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. जैसे हमने ऊपर देखा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक डेमोक्रेसी में नहीं की जाती है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गारंटी नहीं देती है। The advantage in democracy is that such mistake cannot be hidden for a long time. और डेमोक्रेसी में क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे ज़्यादा दिन छिपा नहीं सकते हैं। There is space for public discussion on these mistakes. जब भी वो मिस्टेक सामने आएंगी तो वहाँ पर पब्लिक डिस्कशंस होंगे एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, और उन मिस्टेक्स को ठीक भी किया जाएगा। Either the ruler have to change their decision, या तो रूलर को अपने डिसीजन बदलने पड़ेंगे, और रूलर कैन बी चेंज्ड। अगर रूलर अपने डिसीजन नहीं बदलेंगे तो पब्लिक रूलर को ही चेंज कर देगी। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। लेट अस सम इट अप, अब हम सम अप करते हैं इसे। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, देखो डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं देती है, एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, और ये हर समस्या का समाधान भी नहीं है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो, लेकिन फिर भी ये सबसे अच्छी है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं उन सबसे अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार ही होती है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, ये हमें अच्छे चांसेस देती है अच्छे डिसीजन लेने के लिए। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़, ये लोगों की इच्छाओं का रिस्पेक्ट करती है। अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, अलग अलग प्रेफरेंसेस के लोग इकट्ठे रह सकते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट, और अगर वो फेल हो जाती है इस तरह के काम करने में तो ये हमें ऐसा भी रास्ता अलाउ करती है जिससे हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू सिटीज़न, और नागरिकों को ये सम्मान देती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हम डेमोक्रेसी को ही सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताएंगे। क्लियर, होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब लास्ट पार्ट बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।